आपके बच्चों, पिछली कक्षा में हम सब वाक्य लेखन का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हमने उत्तम पुरुष को पहले बताया था। उसके बाद मध्यम पुरुष में बता रहे थे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आज हम उसके आगे अभ्यास करेंगे। तो अब मंगलम के साथ प्रारंभ करते हैं, जिससे कि हम कार्य को अच्छे से आपको पूरा कर पाएंगे। मंगलम से शुरू करते हैं। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथा। दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथा। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अब हम सब इसके आगे शुरुआत करते हैं कि किस तरह हम आगे पढ़ करके सीख सकते हैं। तो हम मध्यम पुरुष में सीख रहे थे, आपको बताया। अब मध्यम पुरुष के बाकी जो क्रियाएं हैं और बाकी जो उनका उपयोग कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। तो पिछली बार हमने मध्यम पुरुष द्विवचन में सीखे थे। युवाम मतलब तुम दोनों। तो युवाम पठतः, युवाम लिखतः, युवाम हसतः, युवाम धावतः, युवाम क्रीडतः, युवाम गच्छतः, युवाम तिष्ठतः, युवाम पश्यतः, युवाम खादतः और युवाम चलतः। इतनी क्रियाओं को हमने बदल करके बनाया था। अब आज हम शुरू करते हैं बच्चों मध्यम पुरुष के बहुवचनम से। त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष के कर्ता आपको सिखाया। त्वम मतलब तुम अकेले, युवाम मतलब तुम सब, और यदि त्वम मतलब तुम अकेले, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब बहुवचन में। तो हम बहुवचनम का प्रयोग आज अभी शुरू करते हैं। तो बहुवचनम में क्रिया में थ लग जाता है। ये द्विवचनम में थह रहता है, विसर्ग रहता है। जैसे यहाँ देखे युवाम चलथः, विसर्ग लग गया है। लेकिन यहाँ पर अब जब हम लिखेंगे तो उसमें विसर्ग नहीं रहेगा। अब वहां पर विसर्ग का प्रयोग हमें नहीं करना है, केवल थ का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए आप चलथः में विसर्ग दिख रहा है आपको, और यहाँ देखो पठथ हमने लिख दिया, इसमें विसर्ग नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए कि क्रिया का शुद्ध रूप किस तरह से हो सकता है। तो चलें अब इसका यहाँ पर लेखन शुरू करते हैं। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। अब हमें लिख से बनाना है। तो यूयम पठथ की जगह क्या हो जाएगा? लिखथ। यूयम लिखथ, तुम सब लिखते हो। यूयम हस से क्या हो जाएगा? हसथ। यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो। अब धाव मतलब दौड़ना। वही क्रियाएं जिनका प्रयोग है, उन्हीं 10 क्रियाओं का मैं बार बार बदल करके आपको सिखा रहा हूं।
यूयम धावथ, यूयम धाव, तुम सब दौड़ते हो। अब क्रीड से बनाना है, यूयम क्रीडथ, तुम सब खेलते हो। इस तरह से अब यूयम गम से गच्छ जो बन जाता है, इससे बनाएंगे यूयम गच्छथ, तुम सब जाते हो। अब स्था का तिष्ठ मतलब रुकना या बैठना, यूयम तिष्ठथ, तुम सब बैठते हो या तुम सब बैठती हो। अब दृश्य का पश्य हो जाता है देखने के अर्थ में, यूयम पश्यथ, यूयम पश्यथ, सब में था मिलाना है। तुम सब देखते हो या तुम सब देखती हो। यूयम खादथ, तुम सब खाते हो। फिर चल मतलब चलना, यूयम चलथ, तुम सब चलते हो। तो इस तरह से अगर हमें बहुवचन में बनाना है, यूयम के साथ बनाना है, तो हमेशा थ का प्रयोग करेंगे। आगे अभ्यासों में ये आएंगे प्रश्न सब, किसमें थ है किसमें थ है, कोष्ठक से खोज करके लिखिए। युवाम होगा कि यूयम होगा, तो क्रिया के अनुसार कर्ता अगर समझे रहेंगे तो वहां पर खोज कर लिखने में मुश्किल नहीं होगी। तो यूयम लिखत है, यूयम हसत है, यूयम धावत है, यूयम क्रीडत है, यूयम गच्छत है, यूयम तिष्ठत है, यूयम पश्यत है, यूयम खादत है, यूयम चलत। इस तरह से थ का प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया है कि अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, इसमें उत्तम पुरुष की क्रियाएं प्रयोग होंगी, मी, आवह, आमह, और त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। इनके साथ सी, थ, थ इनका प्रयोग होता है। इनके अलावा बच्चों केवल मैं और तुम, इतना समझ लो, केवल मैं और तुम को छोड़ दो तो दुनिया में जो भी कर्ता दिखाई दे उसको आप समझ लो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत होगा और उसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष की होगी, और कोई उपाय उसमें नहीं, बस इतना ही ध्यान रख लें तो आपके समझ में पूरा बात आ जाएगा। अब देखें, इसमें मैं और तुम को छोड़ करके बाकी कर्ता मैंने लिखा है। सह मतलब वह, छात्रा, नरः, मृगः, बालकः, अध्यापिका, शिक्षकः, पुत्रः, वानरः, चक्रम, ये सब वाक्य यहाँ न तो अहम है आवाम वयम, न तो त्वम युवाम यूयम, इन 6 शब्दों को छोड़ करके कर्ता सब हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुष में रखे गए हैं। और ये सब एक वचन में हैं, इसलिए एक वचन की क्रिया होगी, जैसे छात्रा छात्रे छात्रा, नरः नरौ नरा, मृगः मृगौ मृगा, तो ये जो है वे एक वचन के कर्ता हैं। तो एक वचन की क्रिया हमको बनानी है, और एक वचन की क्रिया बनाने के लिए हमें, एक वचन की क्रिया जब बनाते हैं वहां पर हम ती का प्रयोग कर देते हैं उसमें क्रिया के साथ, तो वह एक वचन का हो जाता है। किसका प्रयोग कर देंगे? ती का प्रयोग कर देंगे। तो ती का प्रयोग करके एक वचन में बना लेंगे। अब हम यहाँ ती का प्रयोग करके बनाते हैं। यहाँ पर हम ती का प्रयोग करेंगे, जैसे पठ से पठत, सह पठति, वह पढ़ता है, तो छात्रा अकेली है, लिख में ती का प्रयोग करेंगे और यहाँ का हलंत गायब कर देंगे, तो हो जाएगा छात्रा लिखति, छात्रा लिखति, इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा, छात्रा लिखति। अब है नरह मतलब मनुष्य, एक, हस से बनाना है, नरह हसति, आदमी हंसता है। फिर मृगः मतलब होता है हिरन, और पशु भी होता है। मृगः एक हिरन, धाव मतलब दौड़ना, तो मृगः धावति, मृगः धावति, हिरन दौड़ता है। बालकः मतलब एक लड़का, एक वचन है, क्रीड से बनाना है, तो क्रीडति, क्रीड से बन जाएगा क्रीडति, बालकः क्रीडति, एक लड़का खेलता है। अध्यापिका
गम मतलब जाना, जिसका गच्छ रूप हो जाता है, तो यहां हम गच्छ से बना देंगे अध्यापिका गच्छति, अध्यापिका गच्छति। फिर शिक्षक मतलब शिक्षक या अध्यापक, इसको स्था से तिष्ठ, तिष्ठ मतलब रुकना या बैठना, तो तिष्ठ से बन जाएगा शिक्षक तिष्ठति, शिक्षक तिष्ठति। अब पुत्र से बनाना है, पुत्र एक वचन है, एक कोई पुत्र है तो उसमें पश्य मतलब देखना, दृश्य पश्य हो जाता है, तो अकेले के लिए हो जाएगा पश्यति, पुत्र पश्यति। एक वचन है तो हमेशा ती का प्रयोग करेंगे, मैं और तुमको छोड़कर कोई करता है तो। वानरः खाद से बनाना है, खाने के अर्थ में, तो खादति, वानरः खादति, बंदर खाता है। चक्र मतलब पहिया या चक्र, क्या होता है, चल मतलब चलना, तो हो जाएगा चक्रम चलती, पहिया चलता है। इस तरह से देखें, मैं और तुमको छोड़ करके जितने भी कर्ता दिखेंगे, हम सब के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे, और वर्तमान काल में क्रिया में हम हटा करके हलंत केवल ती जोड़ते जाएंगे। सह पठति, वह पढ़ता है। छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है। नरः हसति, मनुष्य हंसता है। मृगः धावति, हिरन दौड़ता है। बालकः क्रीडति, लड़का खेलता है। अध्यापिका गच्छति, अध्यापिका जाती है। शिक्षकः तिष्ठति, शिक्षक रुकता है या बैठता है। पुत्रः पश्यति, पुत्र देखता है। वानरः खादति, बंदर खाता है। चक्रम चलति, चक्र चलता है। ये सब एक वचन की क्रियाएं हैं और कर्ता। इन्हीं वाक्यों को हम सोच रहे हैं, अगर दो के लिए करेंगे तब कैसा होगा। अब हम इन्हीं वाक्यों को दो के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे एक करता है तो दो करते हैं वह कार्य, जैसे पुत्र पश्यति तो दो, एक पुत्र देखता है, दो पुत्र देखते हैं। एक बंदर देखता है, दो बंदर खाते हैं। एक चक्का चलता है, दो चक्के चलते हैं। इस तरह की अगर हम बदलाव करें तो देखें किस तरह से वाक्य बनाएंगे, तो इनको हम द्विवचन में पहुंचते हैं। तो द्विवचन में वही फिर से ध्यान रखें, हम दोनों या तुम दोनों को छोड़ करके कर्ता के स्थान पर जो भी शब्द आएंगे द्विवचन में, सब में द्विवचन समझ करके प्रथम पुरुष में हम प्रथम पुरुष की क्रिया को द्विवचन में रख देंगे। और द्विवचन में रखने के लिए क्या होता है, द्विवचन में रखने के लिए केवल हम ती की जगह तह का प्रयोग कर देंगे, ती की जगह तह का प्रयोग कर देंगे, हमारा द्विवचन में होता जाएगा और कर्ता को द्विवचन में लिख देंगे। यही इतना केवल करना है हमको, कर्ता को द्विवचन में रखना है और तह का प्रयोग करना है। जैसे तव पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। छात्रा छात्रे, द्विवचन का प्रयोग है, तो छात्रे मतलब दो छात्राएं। लिख से बनाना है, क्या जोड़ना है, अंत में तह जोड़ना है द्विवचन में, तो लिख से क्या हो जाएगा, लिखतः। छा छात्रे लिखतः का मतलब हो गया दो छात्राएं लिखती हैं, दो छात्राएं लिखती हैं। नरः नरौ नराः, नरः मतलब एक मनुष्य, नरौ मतलब दो मनुष्य, द्विवचन में हो गया। जैसे बालकः बालकौ बालका, तो दो मनुष्य हैं तो हस क्रिया में हमें क्या जोड़ना है, तह जोड़ना है, हलंत हटा करके, तो हम तह जोड़ देते हैं। नरौ हसतः, दो मनुष्य हंसते हैं। इसी तरह से मृगः मृगौ मृगाः, मृगः मतलब एक मृग, एक हिरन, मृगौ मतलब दो हिरन, तो दो हो गएगा तो द्विवचन की क्रिया। धाव, धाव में से हलंत हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, तह, धावतः। मृगौ धावतः, दो हिरन दौड़ते हैं। इसी तरह से बालकः बालकौ बालकाः, बालकः मतलब एक लड़का और बालकौ मतलब दो लड़के। अब यहाँ द्विवचन का आ गया तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, तो वहां पर हम क्रिया में तह लगा देंगे, तो क्रीड क्रीडतः, यहाँ पर हम तह जोड़ देंगे, क्रीडतः, इस तरह से बना दिया। अब अध्यापिका आकारांत स्त्रीलिंग है तो बालिका जैसा रूप बनेगा।
अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः। तो अध्यापिके दो हो गई हैं, दो हो गई हैं तो ये गम से जो गच्छ रूप बन जाता है इसका हमें द्विवचन में बनाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, तह का प्रयोग कर देंगे, गच्छतः अध्यापिके गच्छतः, मतलब दो अध्यापिकाएं जाती हैं। इसके बाद है शिक्षकौ, तो शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः। शिक्षकः मतलब एक शिक्षक, शिक्षकौ मतलब दो शिक्षक, द्विवचन का प्रयोग हो गया। तो क्रिया भी हमें द्विवचन में करना है। क्रिया किस में करना है, द्विवचन में करना है। और इसके बाद जैसे द्विवचन में क्रिया को करना है तो तिष्ठ से हम द्विवचन बनाएंगे तो हो जाएगा तिष्ठतः, द्विवचन में हो जाएगा तिष्ठतः। तो शिक्षकौ तिष्ठतः, इस तरह से बन गया। अब पुत्रः है, पुत्रौ, पुत्रौ, पुत्राः। पुत्रः एक वचन में है और पुत्रौ द्विवचन में है। जो द्विवचन का प्रयोग हमें अगर करना है तो ये जो पश्य है इस पश्य की जगह हम क्या कर देंगे, कहा कि ये जो पश्य लिखा गया है यहाँ तिष्ठाइनी का प्रयोग हम करते हैं तो इसमें हम तह का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, तह का प्रयोग कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, पश्यतः, पुत्रौ पश्यतः, दो पुत्र देखते हैं। अब वानरौ, वानरौ आ गया, मतलब वानरः, वानरौ, वानरा द्विवचन में हो गया। तो खादति, खादतः, खादन्ति द्विवचन में तह आ जाएगा। तो वानरौ खादतः, वानरौ खादतः, इस तरह से बन गया। दो बंदर खाते हैं। एक चक्र चलता है तो आप लिखे थे चक्रम चलति। अब चक्रम, चक्रे, चक्राणि, चक्रे द्विवचन में हो गया तो चलति, चलतः, चलन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति। तो यहाँ द्विवचन में हो जाएगा चलतः, द्विवचन में हो जाएगा चलतः। तो इस तरह से हम सब इस तरह से एक वचन में ती का प्रयोग करेंगे और द्विवचन में तह का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा चलतः। तो चक्रे चलतः मतलब दो चक्र चलते हैं, दो चक्र चलते हैं। अब इस तरह से अब फिर से एक बार देख रहे हैं आप क्रिया का प्रयोग करते हुए। ये है तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। तो ये पठतः को ध्यान में रखेंगे, इसी तह से हम आगे बढ़ेंगे। तह से छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिखती हैं। फिर आगे देखो नरौ हसतः, दो मनुष्य हंसते हैं। मृगौ धावतः, दो हिरन दौड़ते हैं। फिर आगे देखें बालकौ, दो लड़के क्रीडतः खेलते हैं। अध्यापिके, दो अध्यापिकाएं गच्छतः जाती हैं। शिक्षकौ, दो शिक्षक तिष्ठतः बैठते हैं या रुकते हैं। फिर पुत्रौ, दो पुत्र पश्यतः देखते हैं। वानरौ, दो बंदर खादतः, दो बंदर खाते हैं। चक्रे, दो चक्र, दो पहिए चलतः चलते हैं। तो चल से चलतः, खाद से खादतः, पश्य से पश्यतः, तिष्ठ से तिष्ठतः, गच्छ से गच्छतः, क्रीड से क्रीडतः, धाव से धावतः, हस से हसतः, लिख से लिखतः, पढ़ से पढ़तः। तो सबका एक ही जैसा प्रयोग होता है। द्विवचन में हम तह का प्रयोग करते जाएंगे जो प्रथम पुरुष में होंगे। इसी तरह से तुम सब और हम सब को छोड़ करके जितने भी कर्ता आएंगे वे सब प्रथम पुरुष के माने जाएंगे और वे बहुवचन के रहेंगे तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे ते मतलब वे सब, पठ से बनाना है तो क्या बन जाएगा, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, ते पठन्ति, इस तरह से बनेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अंत जोड़ना है। सब क्रिया में अंति यह जोड़ करके बनाना है, पठन्ति बना देंगे। तो इसी तरह अब इनमें हम अंत जोड़ करके बनाते हैं। छात्राः,
छात्रा, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, बहुत सारे छात्र, या छात्रा, छात्रे, छात्रा, बहुत सारी छात्राएं। छात्रा का भी बहुवचन में छात्राः बनता है, छात्र का भी बहुवचन में छात्राः बनता है। तो लिखति, लिख से लिख बनाना है। अब हम यहाँ पर लिखति न करके उसमें न और जोड़ देते हैं, हम उसमें न जोड़ देते हैं, लिखन्ति, ये बहुवचन में हो गया। छात्राः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिखते हैं या बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं। नराः, हस में हम फिर इस तरह से जोड़ देंगे तो बन जाएगा नराः हसन्ति, बहुत सारे आदमी हंसते हैं। मृगाः मतलब बहुत सारे हिरन, मृगः, मृगौ, मृगाः, मृगः एक, मृगौ दो, मृगाः बहुत से, दो से अधिक रहेंगे तो मृगाः का प्रयोग। मृगाः धावन्ति, धावति, धावतः, धावन्ति, बहुवचन में हो जाएगा धावन्ति। इस तरह से बहुत सारे हिरन दौड़ते हैं। इसी तरह से बालकः, बालकौ, बालकाः, बहुत सारे लड़के, तो क्रीड से बनाएंगे क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, तो बहुवचन में हो जाएगा क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, बहुवचन के वाक्य बना रहे हैं हम सब। अब अध्यापिकाः, बहुत सारी अध्यापिकाएं, बहुत सारी अध्यापिकाएं, गम से गच्छ हो जाता है, स्था से तिष्ठ हो जाता है, जिसका पर्श हो जाता है, इसको मैं लिख करके बार बार आपको समझाता हूं कि आपको याद रहे। तो अध्यापिकाः है तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसी तरह शिक्षकाः मतलब शिक्षक, बहुत सारे, तिष्ठ से हो जाएगा तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, रुकते हैं या बैठते हैं। फिर पुत्राः, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, जिसका पश्य से बना देंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पुत्राः पश्यन्ति, पुत्र, बहुत सारे पुत्र, पश्यन्ति मतलब देख रहे हैं या देखते हैं। वानराः बंदर, खाद से बनाएंगे खादति, खादतः, खादन्ति, तो वानराः क्या हो जाएगा खादन्ति, वानराः खादन्ति, बंदर खाते हैं। चक्राणि मतलब चक्र। अब चलति, चलतः, चलन्ति, क्योंकि चक्रम, चक्रे, चक्राणि, चक्राणि बहुवचन हो गया तो चलति, चलतः, चलन्ति, ये बहुवचन की क्रिया भी आ जाएगी, चलन्ति। तो इस तरह हमने वाक्य बनाया। फिर से एक बार वाक्य को देख लें। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्र लिखते हैं। नराः हसन्ति, मनुष्य हंसते हैं। और उसके बाद फिर मृगाः धावन्ति, हिरन दौड़ते हैं। बालकाः क्रीडन्ति, लड़के खेलते हैं। अध्यापिकाः गच्छन्ति, अध्यापिकाएं जाती हैं। शिक्षकाः तिष्ठन्ति, शिक्षक रुकते हैं या बैठते हैं। पुत्राः पश्यन्ति, पुत्र देखते हैं। वानराः खादन्ति, बंदर खाते हैं। चक्राणि चलन्ति, पहिए चलते हैं। तो हमने आपको सिखा दिया प्रथम पुरुष के भी वाक्य किस तरह बनते हैं। तो मुख्य रूप से आपको अगर इतनी बातें ध्यान में रहें तो छोटे छोटे वाक्य बहुत आसानी से बना लेंगे। और षष्ठी कक्षा में जो गलतियां होती हैं, ये सभी पाठों में इस तरह की गलती के लिए आपका अभ्यास दिया रहता है। आप बहुत अच्छे से समझ करके इनको कर सकते हैं। इन्हीं को बार बार कहते हैं बच्चे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा सर, कैसे होगा। तो समझ में आने का यही एक उपाय है कि हम सब इसको जैसा मैंने पढ़ाया आज और इसके पहले वाले कालांश में, अगर इन दोनों का आप बार बार अभ्यास करेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्या से समाधान आपको हो जाएगा, कोई उसमें मुश्किल नहीं होगा। अब हम यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जो हमने पढ़ा। अब हम एक संक्षेप में इनका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा है, तो वह आपके समझ में अच्छे से आता जाएगा। तो चलें एक बार रिवाइज करते हैं हम सब। देखें, मैंने पहले बताया आपको उत्तम पुरुष, पहले हमने आपको बताया उत्तम पुरुष, यहाँ पर उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष बताया है।
उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया। उत्तम पुरुष का कर्ता एक वचन में होता है अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो यहाँ पर हम करते हैं आमि, आवह और आम। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम के साथ में स आमि। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर पूछूं कि क्या कर रहे हो, तो उसमें आप वाक्य बना करके बता सकते हैं। आप 10-20 वाक्य खुद अपने मन से बना सकते हैं। आवाम मतलब हम दोनों, अगर दोनों हैं हम तो आवह का प्रयोग कर देंगे। जैसे आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम हो गया, अगर बहुवचन में हो गया, हम सब हो गया, तो हम आमह का प्रयोग कर देते हैं। आवाम पठावह वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह, इस तरह का प्रयोग करेंगे। तो ये उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रिया का प्रयोग है। अहम, आवाम, वयम, केवल ये ही 3 शब्द हैं जो हम उत्तम पुरुष के कर्ता के लिए प्रयोग करते हैं। इनके अलावा कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा। फिर आगे मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, केवल 3 ही शब्द ऐसे हैं कर्ता के रूप में जो मध्यम पुरुष में प्रयोग होते हैं। त्वम का मतलब होता है तुम अकेले, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। तो त्वम और क्रिया में सी, थह, थ, इनको जोड़ करके बना देते हैं एक वचन में। त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थह और यूयम के साथ थ का प्रयोग होगा। वर्तमान काल में सिखा रहा हूं आपको केवल, अभी ये वर्तमान काल की बात बता रहा हूं। तो त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम, तुम दोनों पठथः, पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथः। तो एक वचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ का प्रयोग करके हम मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ क्रिया का वर्तमान काल में प्रयोग कर देते हैं। और मैंने अब आपको संक्षेप में बताया कि देखो, त्वम और अहम सिखाया जो, वे दोनों शब्द ही ऐसे हैं जो मध्यम और उत्तम में आएंगे। उत्तम में अहम, मध्यम में त्वम, बाकी जो भी कर्ता दिखाई दे आपको कुछ नहीं सोचना है। अहम और त्वम को छोड़ करके सबको, अहम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मतलब अहम, आवाम, वयम उत्तम, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम, इनको छोड़ करके जितने भी दुनिया में आपको दिखेंगे सबको प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिनती करके और प्रथम पुरुष की क्रिया का हम प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से आप देखें, जैसे सह पठति, वह पढ़ता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। जो भी कर्ता जोड़ते जाएं सब में पठति। सह पठति मतलब वह पढ़ता है। छात्रः पठति मतलब छात्र पढ़ता है। बालकः पठति मतलब बालक पढ़ता है। किसी का भी एक वचन में लिख दें, रमा पठति, शीला पठति, महेशः पठति, गणेशः पठति, छात्रः पठति, बालकः पठति, मनुष्यः पठति, वृद्धः पठति। कोई अकेले के लिए प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। दो रहेंगे तो जैसे सह तौ ते, छात्र छात्रौ छात्रा, बालकः बाल, एक बालक है तो दो हैं तो तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। छात्रौ मतलब दो छात्र, पठता मतलब पढ़ते हैं। बालिके मतलब दो लड़कियां, पढ़ता मतलब पढ़ते हैं। तौ पठतः, छात्रौ पठतः, बालिके पठतः, इन सब के साथ पठतः का प्रयोग हुआ क्योंकि ये द्विवचन के कर्ता हैं। और पठन्ति मतलब बहुवचन की क्रिया, जैसे ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं या छात्राएं पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ती हैं। तो इस तरह से प्रथम पुरुष में हम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ध्यान से इन बातों को समझ लेंगे तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आप उसको न कर पाए। बहुत आराम से कर्ता के साथ क्रिया को जोड़ते जाइए, उसमें बनाते जाइए। एक क्रिया से बहुत से कर्ता बन सकते हैं, एक कर्ता से बहुत सी क्रियाएं जुड़ सकती हैं, बहुत से वाक्य आप बन सकते हैं। तो क्रियाएं अगर हमसे आती हैं और कर्ता आते हैं तो बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। उसमें अलग, जैसे एक ही है
तो अकेले से जगह बनाना है, जैसे मैं क्या करता हूं आपसे हम पूछें तो आप इसको अहम के साथ, अब देखें इसको हम जैसे अभ्यास करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इस तरह से अभ्यास करना पड़ा तो कैसे आप कहेंगे, जैसे अहम, मैं पूछूं कि तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो, तो आप कह सकते हैं अहम, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मान लो कोई कहता है तो कह देगा अहम लिखामी, मैं लिखता हूं या मैं लिखती हूं। लड़के और लड़कियां दोनों इनका यही प्रयोग करेंगे, मैं लिखता हूं या मैं लिखती हूं। कोई नहीं लिख रहा है, कोई केवल वहीं पर बैठा है, तो वह कह देगा अहम अहम तिष्ठामि, मैं केवल बैठता हूं, अभी कुछ नहीं कर रहा। अहम तिष्ठामि, मैं रुका हुआ हूं या रुकी हुई। कोई पानी पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अभी खा ही रहा है, तो वह कह देगा मैं खाता हूं या मैं खाती हूं, तो वह कह देगा अहम खादामि, अहम खादाम कह दिया। कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो वह कह देगा अहम, अब सब अहम के साथ में समी का प्रयोग करते जाइए, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। अब मान लो आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मन है कि थोड़ा सा गीत गाऊं, तो आप कह देंगे अहम अहम गायान, अहम गायान। कोई नहीं गीत गा रहा, कोई जो मैंने पढ़ाया बार बार नहीं उसको आ रहा, जोर से बोल बोल करके उसको रट रहा है बार, जैसे अहम नमामि मातरम, अहम नमामि मातरम, अहम नमामि मातरम, इस तरह बार बार कह करके रट रहा है मान लो, तो वो कह देगा अहम मैं रटामि, मैं रटता हूं या मैं रटती हूं। और कोई रट तो लिया है लेकिन भूल जाता है, पढ़ तो लेता है बार बार, फिर उसको याद भी करना चाहिए कि क्या किए थे, तो वह कहता है अहम स्मरामि, स्मरामि मतलब याद कर रहा हूं या याद करती हूँ। कोई नृत्य कर रहे, डांस सीख रही है लड़की उस समय, तो वो कह देती है अहम नृत्यामि। मैं पूछ रहा हूं तुम लोग नहीं बोल रहे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो एक कहता नहीं नहीं सर मैं बोल रहा हूं, तो कहेगा अहम वदामि, अहम वदामि। इस तरह से कोई कह रहा है कि नहीं नहीं अभी खेलो, तुम नहीं खेलते क्यों हो, तो कहता नहीं मैं तो खेलता हूं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खेलता हूं, रोज जाता हूं खेलने, तो वह कह देगा अहम, अभी मैंने क्रीडामि शब्द बताया था, इसके लिए खेलामि शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। अहम खेलामि या कह देगा अहम क्रीडामि, इस तरह से। फिर मान लो कोई हंस ही रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वह कह देगा, अगर हंस ही रहा है तो क्या कह देगा अहम हसामि। कोई कुछ नहीं कर रहा, केवल देख रहा है इधर उधर, पढ़ा रहे हैं मान लो, मन नहीं लगा तो इधर उधर देख रहा है खिड़की से, तो कह देगा अहम पश्यामि। और इस तरह से आप देखें तो बहुत सारे वाक्य एक अहम के साथ ही आप बनाते चले जा रहे हैं। अहम लिखामि, अहम तिष्ठामि, अहम खादामि, अहम पठामि, अहम गायामि, अहम रटामि, अहम स्मरामि, अहम नृत्यामि, अहम वदामि, अहम खेलामि, अहम हसामि, अहम पश्यामि। अहम, कोई जा रहा है तो कह देगा अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। कोई आ रहा है तो कह देगा अहम आगच्छामि, का मतलब होता है आती हूं या आता हूं। आगच्छामि, अहम आगच्छामि। कोई कोई अपनी किताब को ले जा रहा है तो वह कह देगा अहम नयामि, नयाम के मतलब होता है ले जाता हूं या ले जाती हूं। कोई ला ले नहीं जा रहा है, कहीं से ला रहा है तो वह कह देता है अहम आनयामि।
आनयामि। तो इस तरह आप देखें, अगर हमें क्रिया का ज्ञान है तो हम बहुत सारे वाक्य अपने मन से बना करके, अब देखो अगर आपको इन क्रियाओं का ज्ञान होगा तो आप एक इस तरह से देखें, आप कितने कितने वाक्य केवल मी जोड़ करके बनाते जा रहे हैं अपने मन से, कुछ नहीं करना है। अहम लिखामि एक वाक्य बना दिया। सबसे अगर कहूं एक एक वाक्य बोलो हमसे करके और उस क्रिया का प्रयोग करो जिसने क्रिया का प्रयोग अभी नहीं किया है, वह बची हुई है, तो इस तरह से इतने सारे वाक्य आप बना लेंगे। तीसरा, चौथा हो गया अहम पठामि, पांचवा हो गया अहम गायामि, सिक्स्थ हो गया अहम रटामि, सातवां हो गया अहम स्मरामि, आठवां हो गया अहम नृत्यामि, नाइन्थ मतलब नौवां हो गया अहम वदामि, अहम खिलामि हो गया दसवां, अहम हसामि मतलब 11वां, अहम पश्यामि मतलब 12वां, अहम गच्छामि मतलब 13वां, अहम आगच्छामि मतलब 14वां, अहम नयामि मतलब 15वां और अहम आनयामि मतलब 16वां। इस तरह से 16 कार्य करने के बाद तो आप बता सकते हैं आराम से। मान लो 16 बच्चे हैं तो ये अलग अलग अगर काम करना बताए, तो इस तरह से हमने देखा कि मैं अहम के साथ अभी 16 वाक्य बना लिया। अब इन्हीं 16 वाक्यों को तुम के साथ सी का प्रयोग करके, सह के साथ ती का प्रयोग करके, बालका के साथ ती का प्रयोग करके, बालका के साथ अंति का प्रयोग करके बनाते जाएं तो मेरे समझ से अगर ये 9 प्रकार जो आपको सिखाया, 9 प्रकार से अगर आप बनाते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे, 150 से ज्यादा वाक्य बन जाएंगे। तो आप इस तरह से बनाते हुए 150, 200, 400 जितने भी वाक्य बनाना हो, तो कोई अगर आपसे कहे तो आप बताओ अगर आप 100 वाक्य बना देते हो संस्कृत में तो कैसे समझते हो कि संस्कृत नहीं आती है। आपको अगर इन वाक्यों को इस तरह से दिखा दिया जाए और कहा जाए कि सभी क्रियाओं को इस तरह से अलग अलग वचन और पुरुष में प्रयोग करके वाक्य बनाइए, तो आप अगर 10-10 वाक्य भी बनाते हैं तो 9 फॉर्म में करेंगे तो 90 वाक्य बन जाएंगे। उसी को 20-20 वाक्य आप बढ़ाते जाएं तो करीब आपको 180 सेंटेंस बन गया। तो 1 या 2 दिन के अभ्यास से अगर हम इतने सारे वाक्य बनाना सीख गए तो आप तो 200 वाक्य चाहे दिन भर बोलते रहो, वो समाप्त नहीं होगा। हर 5 मिनट के बाद एक वाक्य आपको नया मिल जाएगा बोलने के लिए। अहम प्रणमामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम गच्छामि, अहम धावामि, कोई भी इस तरह से वाक्य का प्रयोग करते जाएंगे, केवल क्रिया का अर्थ समझ लें और उसका रूप समझ लें क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मैंने आपको बहुत अच्छे से किस तरह से हम इन कर्ता और क्रिया पदों का प्रयोग एक साथ मिला करके बहुत सारे वाक्य कैसे बना लेंगे, इसका अभ्यास सिखाया। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह से अगर अभ्यास करेंगे तो बार बार आपको चिंता नहीं होगी कि वाक्य तो बड़े कठिन हैं या भाषा बड़ी नई है, हम कैसे कर पाएंगे। बड़े अच्छे से पाठों को पढ़िए, जो अभ्यास दिए हैं उनको कीजिए और उसके बाद इनका प्रयोग कीजिए। प्रयोग करने से हमें सब चीज आने लगता है। जो वाक्य बनाते हैं इनका स्वयं बनाने का अभ्यास कीजिए। पाठों को पढ़िए, उसका अर्थ स्वयं समझने का अभ्यास कीजिए। इतने सरल सरल वाक्य हैं कि उन शब्दों का अगर अर्थ आपको पता चल जाए तो इसके माध्यम से आप पूरे वाक्य का अर्थ स्वयं जान सकते हैं। 2-3 बार पाठ पढ़ करके 80% तो आपको खुद ही आने लगेगा। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि संस्कृत तो बहुत मैं जानने लगा या मुझसे बहुत आने लगा, अब मैं आगे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इस कार्य को बिना किसी के बताए। तो देखिए, छुट्टियों में हमने अभी आपको बहुत सारी बातें सिखाई हैं। इनका पूरे वर्ष अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लेखन का कार्य आज मैं यहीं पर पूरा करता हूं। अब मैं आपसे पूछ करके आपकी कठिनाइयों के विषय में जानना चाहूंगा और जिससे कि आपकी जो कोई दिक्कत है, जहां पर समझ में कम आया, उसकी चर्चा करेंगे और फिर अपना कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहीं पर